हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन के भौगोलिक उपनाम के बारे में बात करेंगे। ये चाहे भारत में स्थित हो या पूरे विश्व में, बहुत सारे सिटी होते हैं, उनके कुछ उपनाम होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर एक कंपटीशन में पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर। आपको पता है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, उसी के नाम पर पड़ा स्वर्ण मंदिर का शहर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, कि ये बंगाल में हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है, तो एक शोक के नाम से जाना जाने लगा, बंगाल का शोक। हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है। भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो इसे भी कश्मीर को ही कहा जाता है, धरती का स्वर्ग। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। जब भारत की बात करें तब हमें अहमदाबाद कहना है, और जब दक्षिण भारत की बात करें तब हमें कोयम्बटूर कहना है। इन शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कानपुर को कहा जाता है। ये उत्तर भारत का, देखिए हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, भारत का, दक्षिण भारत का और उत्तर भारत का। ये तीनों पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद अगर कहा जाए श्वेत नगर किसे कहा जाता है, तो बेलग्रेड को श्वेत नगर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चीन का शोक, चीन का शोक मतलब ये भी कोई नदी ही होगी जो कि नुकसान कर रही है, चीन को नुकसान पहुंचा रही है, तो चीन का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, यूरोप। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। और उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हजारों झीलों की भूमि, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। नील का उपहार या वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र, नील नदी के लिए ये बात की गई है। फिर डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ के लिए यूज़ किया जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। फिर भारत का पेरिस अगर बात की जाए तो जयपुर को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो बेशक ये भी जयपुर के लिए टर्म यूज़ किया जाता है। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। और सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। फिर उसके आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरिक्ष का शहर, इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। पिरामिड के देश की बात करें तो मिस्र को कहा जाता है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और सोया प्रदेश की बात करें तो ये किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। फिर उसके और आगे चलते हैं तो कॉकपिट ऑफ यूरोप किसके लिए यूज़ किया जाता है? बेल्जियम के लिए यूज़ किया जाता है। फिर भारत का प्रवेश द्वार मुंबई के लिए यूज़ किया जाता है, चूँकि समुद्र की बात करते हैं इसीलिए वहाँ पर मुंबई को यूज़ किया जाता है, मुंबई को कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, केरल में मसाले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी के पाए जाते हैं। फिर सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसके लिए टर्म यूज़ किया गया? सैन फ्रांसिस्को के लिए। इस्पात की नगरी की बात करें तो जमशेदपुर के लिए यूज़ किया जाता है। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के लिए।
भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश के लिए यूज़ किया जाता है। फिर भारत का बगीचा अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है तो बंगलुरु को कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ब्लू माउंटेन्स किसके लिए यूज़ किया जाता है तो नीलगिरी की पहाड़ियों, नाम से समझिए ब्लू मीन्स नीला, तो यहाँ पर नील टर्म यूज़ किया गया है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इस पॉइंट को। फिर नेक्स्ट पॉइंट पवित्र भूमि जेरूसलम को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। मरकत एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। आंसुओं का द्वार बाबा एल मंडप को कहा जाता है। फिर पूर्व का नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पूर्व का मैनचेस्टर किसके लिए यूज़ किया गया, ओसाका के लिए यूज़ किया गया है पूर्व का मैनचेस्टर। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एशिया का मरीज चाइना को कहा जाता है। अंध महादेश अफ्रीका के लिए यूज़ किया जाता है। फिर एड्रियाटिक की रानी वेनिस और इटली को, और हजारों हाथियों की भूमि की अगर बात करें तो किसे कहा जाता है, लाओस को कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।